पाठ 5 सिपाही। इस पाठ में हम एक सैनिक के अपने देश के प्रति बलिदान जो वो करता है उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर के उद्देश्य देखते हैं कि इस पाठ के पीछे उनके क्या उद्देश्य हैं। सबसे पहला है समाज को सैनिकों के बलिदान के प्रति जागरूक करना। जो हमारा समाज है उसको सैनिकों ने जो अपने देश के प्रति बलिदान किया है उसके लिए जागरूक करना। सैनिक के जीवन की कठिनाइयाँ, उनका जुझारूपन और उनके देश प्रेम को समझाना। निस्वार्थ भावना से हमारी रक्षा करने वाले सैनिकों के त्याग को हमेशा याद रखना और वर्तमान पीढ़ी में देश और देश के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता का भाव, सम्मान और प्रेम का भाव जागृत करना। अब हम इस कविता के माध्यम से एक सैनिक के मन में जो बात है उसे हम जानेंगे। वनिता की ममता न हुई, सुत का न मुझे कुछ छो हुआ। ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। एक सैनिक कह रहा है कि वनिता अर्थात स्त्री, औरत, कि मुझे कभी स्त्री का मोह नहीं हुआ। वनिता की ममता न हुई, कि मुझे अपने जीवन में कभी भी स्त्री का मोह नहीं रहा। सुत का न मुझे कुछ छो हुआ। सुत अर्थात पुत्र का, मुझे कुछ यानी थोड़ा, छो यानी दर्द या मोह, कि मुझे कभी भी एक सिपाही के रूप में कभी भी स्त्री की ममता न हुई, स्त्री से मोह नहीं रहा। सुत का भी मुझे अपने पुत्र से बिछड़ने का भी मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ। एक सैनिक अपनी मातृभूमि पर जब बलिदान होने जाता है तो वो कह रहा है कि एक सैनिक के रूप में मुझे वनिता की ममता न हुई, कि मुझे कभी स्त्री का मोह नहीं हुआ और न ही मुझे कभी अपना जो पुत्र है उससे बिछड़ने का कभी दुख हुआ है, न ही कोई दर्द हुआ है। ख्याति सुयश सम्मान विभव का, त्यों ही कभी न मोह हुआ। और ना ही कभी मुझे नाम, ख्याति नाम, सुयश यश, सम्मान का, विभव यानी धन का, कि ना तो मुझे नाम, यश, सम्मान और धन इन सब का भी मुझे जीवन में कभी किसी प्रकार का मोह नहीं रहा। एक सैनिक क्या कह रहा है कि ना तो मुझे अपने जीवन में कभी स्त्री की ममता हुई है, ना ही मुझे अपने पुत्र से अलग होने का कोई दुख है, ना ही कोई मोह है। मुझे नाम, यश, सम्मान और धन इनका भी मुझे अपने जीवन में कभी मोह नहीं हुआ। जीवन की क्या चहल पहल है, इसे न मैंने पहचाना। सेनापति के एक इशारे पर मिटना केवल जाना। जो सैनिक है वह कह रहा है कि जीवन की क्या चहल पहल होती है, जीवन में क्या सुख होते हैं, क्या राग रंग होते हैं, ये सब मैं नहीं पहचानता, इन सबको मैं नहीं जानता कि लोग जीवन में किस प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगते हैं, कैसे उनके सुख होते हैं, इन सबको मैं नहीं पहचानता। मैं तो केवल अपने देश के सेनापति के एक इशारे पर केवल मात्र मिटना जानता हूँ, अपना बलिदान करना जानता हूँ। मसीह की तो क्या बात, गली की ठीकरी मुझे भुलाती है। जीते जी लड़ मरूं, मरे पर याद किसे फिर आती है। सैनिक कह रहा है कि मसीह की तो क्या बात, कि जो कलम की शाई है उसकी तो मैं क्या बात कहूँ, कि जो गली की मिट्टी है, गली की ठीकरी, गली की जो मिट्टी है, मिट्टी का जो थोड़ी सी मिट्टी होती है उसका जो हम लोंदा बनाते हैं उसके लिए कहा है कि जो गली की मिट्टी है, तुच्छ सी जो वस्तु है, वो भी मुझे मेरे बलिदान के बाद भुला देती है। कि मसीह की तो क्या बात, कि जो कलम की शाई है उसकी तो क्या बात करूं, कि जो गली की मिट्टी है, मिट्टी का जो टुकड़ा है, वो भी मुझे मेरी मृत्यु के बाद भुला देता है। जीते जी लड़ मरूं, कि मैं जीते जी अपने देश के लिए बलिदान हो जाऊं, परंतु मरने के बाद फिर कोई मुझे याद नहीं करता, मरने के बाद कोई मेरे बलिदान को याद नहीं करता, फिर किसी को भी मेरी याद नहीं आती है। इसको फिर से पुनः देखिए एक बार। अपने देश पर कुर्बान होने वाला एक सैनिक कह रहा है कि मुझे कभी स्त्री की ममता नहीं हुई, स्त्री से मुझे कभी मोह नहीं हुआ और कभी भी मुझे अपने पुत्र से बिछड़ जाने का कभी कोई मोह नहीं रहा, कोई दुख नहीं रहा। कि नाम, यश, सम्मान और धन इन सब वस्तुओं का भी मुझे जीवन में कभी मोह नहीं हुआ, मैं कभी इनके मोह में नहीं पड़ा। आगे सैनिक कह रहा है
कि जीवन में क्या सुख सुविधाएं होती है, लोग किस प्रकार से सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं, इन सब चीज़ों को मैंने कभी नहीं पहचाना, इनकी मैंने कभी मन में चाह नहीं रखी। मैं तो केवल और केवल एक सेनापति के इशारे पर देश के लिए मिटना जानता हूँ। सैनिक कह रहा है कि ये जो देश होता है, देशवासी होते हैं, ये एक सैनिक के बलिदान हो जाने पर उसे भूल जाते हैं कि मसीह की तो क्या बात, कि जो कलम की शाई है उसकी तो क्या बात, जो गली की मिट्टी है, मिट्टी के जो टुकड़े हैं वो भी मुझे भूल जाते हैं कि जीते जी तो मैं अपने देश के लिए लड़कर मर जाता हूँ, बलिदान हो जाता हूँ, लेकिन मरने के बाद कोई हमें याद नहीं करता, मरने के बाद फिर किसी को भी हमारी याद नहीं आती है। आगे है, इतिहासों में अमर रहूं है ऐसी सुमृत्यु नहीं मेरी, इतिहासों में अमर रहूं है ऐसी सुमृत्यु नहीं मेरी, विश्व छोड़ जब चला भुलाते लगती फिर किसको देरी। सैनिक आगे कह रहा है कि मैं अपने देश के इतिहास के पन्नों में अमर रहूं, ऐसी मृत्यु नहीं है मेरी, कि लोग मुझे इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखें, मैं इस दुनिया में अमर रहूं, इस प्रकार का मेरा बलिदान नहीं है। विश्व छोड़ जब चला, कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, इस संसार से चले जाते हैं, तो लोगों को हमें भुलाने में देर नहीं लगती, अर्थात लोग आसानी से हमारे बलिदान को भूल जाते हैं। कभी जो सैनिक है वो आगे कह रहा है, जग भूले, कि संसार के लोग चाहे हमें भूल जाएं, देशवासी चाहे हमें भूल जाएं, पर मुझे एक बस सेवा धर्म निभाना है, कि मेरा धर्म है अपने देश की सेवा करना और मुझे अपने धर्म को निभाना है, कि चाहे मैं इतिहास के पन्नों में अमर ना हूं, चाहे लोग मुझे भूल जाएं, लेकिन मेरा धर्म है देश की सेवा करना और मैं अपने धर्म को निभाना जानता हूँ। जिसकी है यह देह उसी में इसे मिला मिट जाना, जिसकी है यह देह अर्थात हमारा जो शरीर है मिट्टी से बना हुआ है, एक दिन हमें इस मिट्टी में ही मिलना है। तो सैनिक कह रहा है जिसकी है यह देह अर्थात ये जो हमारी देह है, हमारा जो शरीर है, यह इस भारत माता का दिया हुआ है, तो जिसने मुझे ये देह दी है मैं इसी देह में, इसी मिट्टी में वापस मिल जाना चाहता हूँ। कि जिसकी है ये देह, कि जिसने मुझे शरीर दिया है उसी में इसे मिला मिट जाना है, कि इसी मिट्टी में वापस मुझे मरकर मिट जाना है। फिर से देखिए, इतिहासों में अमर रहूं ऐसी मृत्यु नहीं मेरी, कि मैं इतिहास के पन्नों में अमर हो जाऊं, ऐसी मृत्यु, इस प्रकार की मृत्यु मेरी नहीं है। कि जब एक सैनिक विश्व को छोड़कर चला जाता है, संसार को छोड़कर चला जाता है, तो लोगों को उनको भुलाने में देर नहीं लगती, अर्थात लोग बहुत आसानी से एक सैनिक के बलिदान को भूल जाते हैं। जग भूले, सैनिक कह रहा है कि संसार चाहे मुझे भूल जाए, लेकिन मुझे अपना जो सेवा धर्म है, इस देश की सेवा करनी है, इसके लिए मर मिटना है, इसकी रक्षा करनी है, मैं अपने धर्म को कभी नहीं भूलता, मुझे तो अपना धर्म निभाना है। और जिससे मुझे देह मिली है, जिस भारत माता ने मुझे देह दी है, ये शरीर दिया है, मैं अपने शरीर को इसी मिट्टी में मिला देना चाहता हूँ, मुझे एक दिन इस मिट्टी में ही मिल जाना है। आगे है, विजय बिटप को बिकच देख, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे। विजय बिटप को विकच देख, विजय बिटप मतलब विजय रूपी पेड़, विजय रूपी वृक्ष, विजय जीत, विटप यानी पेड़, को विकच यानी होता है विकसित हुआ देखकर, खिला हुआ देखकर, बढ़ता हुआ देखकर। विजय बिटप को विकच देख, कि तुम विजय रूपी वृक्ष को विकसित हुआ देखकर, जिस दिन तुम हृदय जुड़ाओगे, कि जिस दिन तुम देखोगे कि हमारा देश जीत गया है, हमारा देश दुश्मनों के सामने, हमारा देश जीत गया है, दुश्मनों की पराजय हो गई है, उस दिन तुम अपने जो विजय रूपी वृक्ष है उसको खिला हुआ देखोगे, उस दिन तुम मुझे हृदय से जुड़ाओगे, यानी उस दिन तुम अपने मन में देश प्रेम की भावना को लाओगे। फूलों में शोणित की लाली कभी समझ क्या पाओगे, कि जो ये स्वतंत्र देश में जो फूल, लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, फूलों में शोणित की लाली, फूलों में शोणित मतलब होता है रक्त, फूलों में जो रक्त की लालिमा है, लाल रंग है, वो एक सैनिक के बलिदान के कारण है, क्या तुम कभी इस बात को समझ पाओगे। जो सैनिक है वह कह रहा है कि मैं इतिहास के पन्ने में चाहे अमर ना हूँ, ऐसी मेरी मृत्यु नहीं है, लेकिन मैं इस संसार को छोड़कर जब चला जाऊंगा तो लोगों को भुलाने में मुझे देर नहीं लगेगी, कि संसार चाहे मुझे भूल जाए, लेकिन मेरा धर्म है कि मैं अपने भारत माता की सेवा करूं, तो मुझे अपना धर्म निभाना है। जो मेरी ये मिट्टी से मुझे देह मिली है, एक दिन मुझे अपनी इस देह को इस मिट्टी में ही मिला देना है। जब मैं संसार से चला जाऊंगा तो लोग विजय रूपी वृक्ष को विकसित हुआ देखकर, विजय रूपी वृक्ष को खिला हुआ देखकर
अपने जो देश है उससे देश प्रेम की भावना को उत्पन्न करेंगे, देश प्रेम के भाव को महसूस करेंगे। उस दिन वो अपने आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में फूलों में शोणित की लाली कि जो फूल खिले हुए हैं उनमें रक्त की जो लाली दिखाई देती है, लाल रंग के फूलों में जो रक्त की लाली दिखाई देती है, वो क्यों दिखाई देती है? क्योंकि एक जो सैनिक है उसने अपने रक्त से मातृभूमि के लिए बलिदान किया, इसलिए वो फूल भी लाल रंग के दिखाई देते हैं। क्या कभी देशवासी इस बात को समझ पाएंगे? इस प्रकार से सैनिक अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है। अब हम इस वीडियो को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।